अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रखनी है। एक ऐलान इस्लामाबाद की मसाजिद के अंदर किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर यह किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ये ऐलान जब मैं आपको सुनाऊंगा तो हकीकी जो चेहरा है पाकिस्तान के अंदर वो आपको नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रियासत को क्या बना दिया गया है, इस वक्त लोगों की इज्जतों को कैसे उछाला जाता है। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि ये आप बराए मेहरबानी ऐलान सुन लें और आप खुद ही महसूस कीजिएगा, चूंकि इसके बाद अल्फाज खत्म हो गए हैं। ये इस्लामाबाद की मस्जिद में बावर्दी एसएचओ एक ऐलान कर रहा है वर्दी पहनकर। वो जो स्टार लगा हुआ पाकिस्तान का वो भी पहना हुआ है, पुलिस ऊपर लिखा हुआ है, ये मौजूद है। और ये ऐलान आगे सुनिएगा कि ये इस ऐलान के अंदर मस्जिद में खड़े होकर ऐलान कर रहा है और क्या कह रहा है। अशफाक वड़ैत एसएचओ सेक्रेटरिएट बोल रहा हूं, अपने अपने बच्चों को मना कर दे। ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। मैं एसएचओ सेक्रेटेरिएट अशफाक बात कर रहा हूं। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करते हुए पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा, बाप पर, और फिर उसके बाप को सड़क के बीच में खड़े होकर जूते मारूंगा। ये एक मामूली सा एसएचओ मस्जिद के अंदर ऐलान कर रहा है कि मैं फिर उसके बाप को सड़क में खड़े होकर जूते मारूंगा। और फिर आगे क्या कह रहा है, ये इंतहाई खौफनाक है कि उसके घर को डिमॉलिश कर दूंगा। यानी उसकी नस्लों की बनाई गई वो जो प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसका तहफुज ही नहीं करना चाहिए, जिसके लिए नहीं नौकरी मिली है कि तुमने इस प्रॉपर्टी को महफूज रखना है, जिसके घर के बाहर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के बाहर ये खड़े नहीं हो सकते, ये सामने नहीं आ सकते, ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं फिर उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दूंगा, यानी बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ा दूंगा और मैं उस प्रॉपर्टी को गिरा दूंगा। ये एक एसएचओ मस्जिद में ऐलान कर रहा है। अब ये जो एसएचओ साहब ऐलान कर रहे हैं, अशफाक साहब, इनके बारे में हसनैन रफीक साहब लिखते हैं कि ये वही एसएचओ हैं जिन्होंने एयर कोमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब जब एहतजाज के लिए बाहर निकले थे उनके साथ बदतमीजी की थी। ये निकले यहां से, घर में जाएं, निकल भाई यहां से, और बुड्ढे निकल यहां से। और सजाद हैदर साहब ने खड़े होकर कहा था अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। उन्होंने कहा था भाई मैं एयर कोमोडोर सैयद सजाद हैदर हूं, मैंने इस मुल्क को बचाया था। 65 की जंग का हीरो, 71 की जंग का हीरो, जिसने इस मुल्क को बचाया है, असल सेवियर ऑफ दिस कंट्री। इसी एसएचओ के बारे में कहा जा रहा है कि इसने सैयद सजाद हैदर साहब के साथ बदतमीजी की थी। और ये वही एसएचओ साहब है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन्होंने शेख रशीद अहमद को धक्के मारे थे और गिराने की सबके सामने कोशिश की थी कि शेख रशीद गिर जाए, और उसके बाद उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। और आज ये ऐलान कर रहे हैं कि जनाब पतंगबाजी करता हुआ कोई बच्चा नजर आया, मैं उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसके बाप को सड़क पर खड़े करके जूते मारूंगा। ये हसासियत को बराए मेहरबानी, इस जुमले की हसासियत को महसूस करें। वो वीडियो बनाकर फिर जारी भी कर रहा है, वीडियो खुद बनवा रहा है, यानी खुद साइड पे खड़े होकर ये वीडियोस बनवा रहा है। ये वो बदमस्त हाथियों वाली सोच है कि हम रौंद देंगे। रियासत ने इलीगल करार दिया जी पतंगबाजी को, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये गलत किया है रियासत ने, स्टेट ने बुनियादी तौर पर गलत किया है। पतंगबाजी या बसंत हमारा एक त्यौहार है, हमारा एक सोशल इवेंट है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये नहीं खत्म होना चाहिए। अब यकीन माने लोगों के घरों में खाने बनते हैं, पतंग उड़ाते हैं, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, उस दिन छुट्टी होती है इदारों में, स्कूल्स में, और बाहर का वेलकम किया जाता है, यानी जो बाहर आती है उसका वेलकम किया जाता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर चूंकि इस मुल्क को एक राजवाड़ा है, एक गार, एक खोड़ बना दिया गया है, लिहाजा हमने ये काम नहीं जी, नहीं ये हमने नहीं होने देना, ये हमने कोई भी ऐसा काम नहीं होने देना। लिहाजा बहरहाल बुनियादी तौर पर जो एक तार आती है या जो धागा आता है जिसके ऊपर शीशा लगा होता है, एक केमिकल लगा होता है, उस तार को बैन होना चाहिए। पुलिस वालों का काम है कि मस्जिदों में ऐलान करने के बजाय वो जो तार बनाते हैं जिससे जाने जाती हैं, उन लोगों का पीछा करें, वो तारें डिमोलिश करें, उन तारों को आग लगाएं, उन धागों को आग लगाएं, उस केमिकल को ढूंढकर आग लगाएं। लेकिन वो ऐलान कर रहा है कि किसी का बच्चा नजर आया मैं उसके बाप को जूते मारूंगा। एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि ये तब ऐलान होता है जब बंदे ने जूते मारे हो। किसी के बाप को खुदा न खास्ता अगर सड़क पर खड़े होकर जूते मारेंगे और अगर उस बच्चे ने देख लिया, फिर ये क्या होगा। इससे पहले हमने देखा था एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ, एक मैकेनिक ने एक पुलिस वाले को, मेरे ख्याल में वो भी एसएचओ था, उसे गोलियां मार दी थी। उसके बाद उसने कहा कि सुबह शाम आकर मुझे मां बहन की गालियां देता है। देखिए मसला यह है कि इस एसएचओ साहब को यहां तक लाया गया है, इस एसएचओ साहब को इतनी शेरी दी गई है कि आज ये खड़े होकर मसाजिद में इस्लामाबाद में पढ़े लिखे लोगों में ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बाप को जूते मारूंगा और तुम्हारा घर, यानी घर डिमोलिश करने की, इमेजिन करिए किधर से आया है। ये वो मॉरल कोलैप्स है जो कि हो चुका है।
ये वो डैमेज है जो पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। ये वो इदारे हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। मुझे यकीन है कि ये जो एसएचओ साहब है, इनका जाती किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो खुन्नस नहीं है, लेकिन इनकी ज़हनियत ऐसी बना दी गई है कि रौंद दो, बजूते मारो सर पर रखकर, वालिद को जलील करो। इसी वजह से मुल्तान के अंदर उस एसएचओ ने, उस भेड़िए ने, दरिंदे ने, उस जंगली जानवर ने एक शख्स को गले से पकड़कर नीचे घसीटा था। यानी होना तो यह चाहिए कि अवाम और पुलिस एक दूसरे को देखे, गले लगाए एक दूसरे को, ये सेलिब्रेट करेंगे जनाब, आप हमारे मुहाफिज है, आप एसएचओ साहब खड़े। लेकिन इस एसएचओ के इस स्टेटमेंट के बाद आप पुलिस के रेपुटेशन का अंदाजा लगाएंगे लोग क्या महसूस करेंगे। मुझे तो जाती तौर पर इसने धचका लगाया है। आई होप सो कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की आंखें खुली हुई हैं वो इन चीजों को देखे, बट दैट्स वेरी वेरी डिप्रेसिंग, दैट्स पेनफुल कि जिस तरह का ऐलान इन्होंने किया है। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने सिर्फ ये आज प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है, मैंने सुबह एक वीडियो करनी थी लेकिन बहरहाल थोड़ा क्रिकेट का मैं शौक रखता हूं तो मैं नहीं कर सका। ये आज की अखबार है और ये इंतहाई परेशान कुन अखबार है। इस अखबार की जो पहली, आज की डॉन अखबार अंग्रेजी अखबार की जो पहली खबर है, पहली स्टोरी है, उस खबर की पहली खबर यह है कि 22 सिक्योरिटी मैन मार्टायर्ड इन अ टेररिस्ट अटैक। ये जनाब जो दहशतगर्दों का हमला था गुज़श्ता दिन 24 घंटों के अंदर अंदर 22 हमारे फौजी जवानों की छातियां छलनी हुई हैं। 22 फौजी जवानों की जाने गई हैं। 22 फौजी जवान, ट्रेंड ऑफिशियल्स, उनकी जाने गई हैं। यानी कि 22 घरों के अंदर जनाजे गए जवान बच्चों के, और बड़े काबिल जवानों के जनाजे गए। ये 24 घंटों के अंदर डेडलीस्ट अटैक है जो कि हमारे फौजी जवानों के ऊपर हुआ है। अब डॉन अखबार ये लिख रहा है कि जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अंदर ये सब कुछ हुआ है। हामिद बीर साहब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे इलाके खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में आप असर की नमाज के बाद जा नहीं सकते, आप उन इलाकों के अंदर घूम नहीं सकते, और अगर आप घूमेंगे तो वो कहते हैं जितना बड़ा कोई फन्ने खाने मेरे साथ चले, अटक पुल क्रॉस करके बताए रात को, उसे पता चल जाएगा। तो ये इतने बड़े खौफनाक हालात पैदा हुए हैं जहां पर हमारे फौजी जवानों की जाने जा रही हैं। अब ये देखें ना, ट्रूप स्किल 11 टेररिस्ट इन हर्राई, 12 इन कल्लात, मल्टीपल हाइडआउट्स डिसमेंटल्ड, 18 सोल्जर्स, और ये टोटल 22 सोल्जर्स इनकी शहादत हुई है। तो दुश्मन हमारे अंदर घुस गया है, हमारी जड़ों में आकर बैठ गया है। ये रोजाना की खबर है, रोजाना कोई ना कोई अखबार फ्रंट पेज के ऊपर लिखी होती है, इतने फौजी जवानों ने जाने दे दी हैं, इतने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की जाने गई हैं। तो हमारे विद इन कंट्री, हमारी टेरिटरी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ये एक माहौल बना हुआ कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, हमारी फौजी जवानों को मार रही है और शहीद कर रही है। और दूसरी तरफ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, मस्जिद में ऐलान कर रहा है कि कोई बंदा पतंग अगर किसी ने उड़ा लिया, पतंग ये अजाब बन जाएगा और मैं उसे मारूंगा और मैं उधेड़ कर उसके बाप को जूते मारूंगा, उसके बाप को मैं जूते मारूंगा। इसे हजम करना ही इम्पॉसिबल है जिस तरीके से ये किया जा रहा है। मैं देख रहा था रात को नजीम सेठी साहब का प्रोग्राम, यानी सेठी साहब उम्र के इस हिस्से में कि जिस्म का हर बाल सफेद हो जाता है। सेठी साहब बड़ा लंबा टाइम गुजारने के बाद रात को उन्होंने कहा कि रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी ने खतूत लिखे हैं या अदालतें जो इंसाफ देने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना करें, नहीं तो रिएक्शन आएगा, पीका कवानीन और सख्त हो जाएंगे, मुख्तलिफ जगह से जजेस को लाया जाएगा और जनाब आपकी धज्जियां उड़ा दिया जाएगी, फिर कोई जज महफूज नहीं रहेगा। ये सेठी साहब ने क्लियर अपने प्रोग्राम में कहा। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट बहुत बड़े तज्जियाकार और पाकिस्तान की प्राइम टीवी स्क्रीन पर बैठकर, और जिस मुल्क के अंदर ये हो रहा हो, जिस मुल्क में फौजी अपनी जाने, अपने खून उनकी छातियों का बह रहा हो, और वहां पर हम ये डिबेट और डिस्कशन और फिर ये तरीकाकार करें, यानी शर्म आनी चाहिए हम सबको। अगली खबर सुने पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबार की, प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार की। 3 हाई कोर्ट जजेस पिक्ड फॉर इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्पाइट आउटक्राई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस को इनपुट कर दिया गया, यानी जजेस इंपोर्ट किए गए। लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए, बलूचिस्तान से लाए गए, केपीके से 3 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अपने जजेस हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन करके 3 जजेस को लाया गया है। और जिन जजेस को लाया गया है वो जाहिर है उनके बारे में तासुर है कि अपने जजेस हैं, ये साढ़े अपने ने। तो अदालतों की पैकिंग की जा रही है एक एक करके। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चूंकि हमने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, और मोहसिन अख्तर कियानी एक खरा जज है, बड़ा खुलकर बोलता है, और मोहसिन अख्तर कियानी फिर टाइम दे देता है कि नाम ये इतना टाइम है फलाने बंदे को पेश करें। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को हमने चीफ जस्टिस नहीं बनने देना है, हालांकि वो सीनियर तरीन जज हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से एक और जज को इनपुट किया गया है या उन्हें लाया गया है और यहां पर लाकर उन्हें बिठा दिया गया, लिहाजा उन्हें इख्तियार दिया जाएगा और मामला उनके जरिए आगे चलाए जाएंगे। अब इसी अखबार को अब ज्यादा दूर ना जाए, मैं और खबर नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा मीडिया बोल रहा है, और कम से कम अखबारों, और ये प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार, ये मोस्ट रेप्यूटेड अखबार है, इसका सिर्फ आज का एडिटोरियल आप देखें। अब ये डॉन अखबार का जो एडिटोरियल है, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर कहा जाता है कि आप पढ़ें। एब्सेंट जस्टिस, ये कह रहे हैं कि जस्टिस एब्सेंट है, यानी जज छुट्टी, जो निजाम इंसाफ है वो एब्सेंट है, छुट्टी पर चला गया, निजाम इंसाफ गर्क हो गया है, निजाम इंसाफ की धज्जियां उड़ गई हैं। एब्सेंट जस्टिस, द जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैड इशूड एन लेटर, इट वाज स्वेप्ट असाइड। वो कह रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा लेकिन उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने साइन कर दिए और 3 जजेस को
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर लाया गया है। यहां तक ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि डॉन अखबार का एडिटोरियल आपकी अदालतों के बारे में क्या लिख रहा है। डॉन लिखता है, द जजेस फियर्स एक्सप्रेस्ड इन द लेटर were never unfounded. The nation had witnessed a capable Supreme Court justice कि कौम ने देखा है कि कैपेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जज था जनाब मंसूर अली शाह, बीन डिनाइड अ वेल डिजर्व प्रमोशन apparently only because of their refusal to agree with the position taken by the ruling regime in the key cases. कि मंसूर अली शाह को एक क्रेडिबल जज को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उसने रूलिंग रिजीम की, यानी निजाम की, पाकिस्तान के अंदर ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसका साथ नहीं दिया, ये इसके साथ आकर ये नहीं खड़े हुए। Other developments, especially regarding the fixing of the important cases, and more important, further cemented perception that the judiciary was being consciously remolded to guarantee the continuity of the status quo. The president decision merely affirmed the trend. वो कह रहे हैं कि जनाब अदालतों को जो कंट्रोल और मैनेज किया जा रहा है, इसका क्लियर मतलब यह है कि स्टेटस को ये चाह रहा है कि वो अपने पंजे गाड़े रखे। पाकिस्तान का निजाम एस्टेब्लिशमेंट अपने पंजे मजीद तगड़े और मजबूत करना चाहती है, इस वजह से ये सब कुछ अदालतों को मैनेज किया जा रहा है। दैट्स सैड कि आपका अखबार ये लिखे, आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐलानात हो, शर्मनाक है। हमें बतौर स्टेट शर्मिंदा होना चाहिए, हमें अपने अवाम, अपने लोगों से, अपने टैक्स पेयर से हमें शर्मिंदा होना चाहिए। इस रवैये पर खुलकर बोलें, कोई भी आपके ऊपर केसेस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हो। हमारे अखबार ये कुछ अदालतों के बारे में लिख रहे हो और हमारा एक पुलिस वाला खड़ा होकर ऐसे ऐलानात करे और खौफ व हरास फैलाए। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।